नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। करीब 2.5 महीने पहले मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को फायदा होगा, क्योंकि इसके तहत किसानों को मंडियों के बाहर भी कृषि उपज बेचने की छूट होगी। लेकिन पहले संसद में विपक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया। फिर जहां-जहां कांग्रेस की सरकार है, उस राज्य में विरोध हुआ और इसके बाद किसान सड़कों पे उतर गए, जो कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जानबूझकर किसानों को उकसा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि अगर एमएसपी पर दिक्कत हुई तो राजनीति में छोड़ दूंगा, लेकिन भोले भाले किसानों को उकसाना बंद करे कांग्रेस पार्टी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पलटवार किया है और जोरदार किया है और कहा है कि सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी तक आने की मंजूरी दे दी है। इसी बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है कि यह तो अब शुरुआत है। सवाल है कि क्या वाकई किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस सियासत कर रही है? वैसे सवाल यह भी है कि बीजेपी अपने सहयोगी रही अकाली दल को इसके फायदे क्यों नहीं समझा पाई। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अन्नदाता का आक्रोश, किसका दोष? आज का आर पार जोरदार होगा और प्रकाश जावड़ेकर आईएनबी मिनिस्टर भी हमारे साथ होंगे, जो टीआरपी से लेकर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और सूटेबल बॉय कितनी सूटेबल है उसकी भी बात करेंगे। तो आज का आर पार जोरदार होगा। लगातार दूसरे दिन भी किसानों का हुजूम दिल्ली में दाखिल होने की पुरजोर कोशिश करता रहा। बैरिकेड्स फ्लाईओवर से नीचे फेंके गए, ट्रैक्टर के जरिए बैरिकेड हटाए गए, पुलिस के साथ झड़प भी हुई। कहीं बैरियर टूट रहा है, कहीं टीयर गैस हो रहा है। अरे जो आदमी देश में आपको खिलाता है, जो आपकी सेवा करता है, उसके साथ ऐसा थोड़ा ना करना चाहिए। मोदी दी सरकार ने ਜਿਹੜੇ खेती ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली में आने की इजाजत दे दी। दिल्ली में बुराड़ी के स्टेडियम में किसानों को धरना प्रदर्शन की अनुमति दे दी गई है। क्या कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार का जो नया कृषि कानून है वो उनको समझ में नहीं आ रहा या किसानों के हित में वो नहीं है? देश भर में पूरी जगह हर प्रदेश में किसान है, कहीं भी आंदोलन नहीं हो रहा है, क्योंकि किसान समझ गया है कि ये कानून अपने पक्ष में है। मंडी भी है, एमएसपी भी है, एमएसपी बढ़ा भी है, पंजाब के सभी किसानों ने दिया भी है, तो एक्चुअली आंदोलन का कोई कारण नहीं। लेकिन इसमें कांग्रेस भी है, बाकी दल भी है। पंजाब में यह राजनीतिक आंदोलन है। राहुल गांधी ट्वीट करते रहे, कांग्रेस का अहंकार हमारे सरकार के अच्छे कामों की सच्चाई के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर अब जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस किसानों को उकसा रही है, तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पीएम को याद रखना चाहिए था, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है, पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती। मोदी सरकार को किसानों की मांगें माननी ही होंगी और काले कानून वापस लेने होंगे। ये तो बस शुरुआत है। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये एक्ट है, इसके कारण मंडी व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, बल्कि पहले से कहीं अधिक एमएसपी के द्वारा खरीद का सिलसिला जारी रहेगा। कृपा करके वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जो हमारी सरकार बनेगी, हम इन बिलों को निरस्त करेंगे या एमएसपी का प्रावधान इनके अंदर संशोधन लाएंगे। इस बीच पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच जुबानी वार पलटवार तेज हो गया है। मनोहर लाल खट्टर ने सीधे अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, मैंने ये पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं
अगर किसानों को एमएसपी पर कोई परेशानी हुई तो राजनीति छोड़ दूंगा, इसलिए कृपया कर मासूम किसानों को उकसाना बंद करें। जवाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, एमएसपी पर किसानों को संतुष्ट होना है, मुझे नहीं। आपको किसानों से पहले बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी, और अगर मैं किसानों को उकसा रहा हूं तो हरियाणा के किसान क्यों दिल्ली जा रहे हैं? केंद्र सरकार ने 3 दिसंबर को किसानों से मुलाकात का वक्त तय किया है, लेकिन बातचीत से पहले ही आंदोलन शुरू हो गया। क्या किसानों के कंधे से कोई और निशाना साध रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।